प्रिय आत्मन। मन को शांत करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई ध्यान करता है, कोई पूजा करता है, कोई मंत्र का जाप करता है। लेकिन ओशो कहते हैं, बात किसी विशेष मंत्र या पवित्र शब्द की नहीं है। बात है उस लय की, उस दोहराव की, जो धीरे धीरे मन को शांत कर देता है। अंग्रेज कवि टेनिसन का बचपन का एक अनुभव इस बात को और गहराई से समझाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, अंग्रेज कवि टेनिसन, उसने अपने संस्मरणों में एक बड़ी रोचक बात लिखी है। बचपन में जब नींद नहीं आती थी तो वो अपने ही नाम का जाप करता था, टेनिसन टेनिसन टेनिसन, और नींद आ जाती थी। ओशो कहते हैं, यह कोई धार्मिक मंत्र नहीं था, ना किसी वेद का, ना किसी संत का दिया हुआ, लेकिन फिर भी काम कर गया। बेचैनी हो, व्याकुलता हो, वो बस अपना नाम दोहराता और मन शांत हो जाता। तो बात नाम की नहीं है। टेनिसन कहें या रहीम कहें या राम कहें, या तुम अपने ही नाम को लो, नाम सभी एक जैसे हैं। सब में ध्वनि है और ध्वनि में ऊर्जा है। सवाल नाम का नहीं है, सवाल दोहराव का है। और जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है तो वो धीरे धीरे संगीत बन जाता है, एक कंपन, एक लय। ओशो कहते हैं, उसी लय में जो स्वप्न है, जो भीतर की अशांति है, जो मन की चंचलता है, धीरे धीरे सब विलीन होने लगते हैं। मंत्र ये कोई परमात्मा को पाने की सीढ़ी नहीं है, वो कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वो तो बस एक उपाय है जिससे तुम अपने भीतर उठते स्वप्नों को समाप्त कर सको। क्योंकि जब तक स्वप्न है तब तक तुम सच्चाई से अछूते रहोगे। ओशो कहते हैं, जब तक विकल्प हैं तब तक मौन नहीं हो सकता। मंत्र एक उपकरण है, एक हथौड़ा है स्वप्नों को तोड़ने के लिए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उल्टा करते हो। विकल्पों को पकड़ लेते हो, उन्हें सहेजते हो, उनसे पहचान बना लेते हो। बैठे हो, ध्यान में हो, और मन कहता है अगले चुनाव में खड़ा हो जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, और तुम बह जाते हो। मन विकल्प रचता है और तुम उन विकल्पों को जीवन बना लेते हो। दौड़ते हो, भागते हो, लड़ते हो, और फिर अंत में पाते हो कि सब व्यर्थ था। ओशो कहते हैं, सफलता का भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। कैल्विन कूलिज, अमेरिका का राष्ट्रपति, बहुत शांत स्वभाव का आदमी, शायद इसी कारण गलती से राष्ट्रपति बन गया। क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सामान्यतः तो पागलपन चाहिए, महत्वाकांक्षा चाहिए, प्रतियोगिता चाहिए। लेकिन वो शांति से बैठा रहा, राष्ट्रपति बन गया। और जब चुनाव फिर आया, लोगों ने कहा फिर खड़े हो जाओ, पूरा देश तैयार है। तो उसने कहा, एक बार गलती हो गई। ओशो कहते हैं, अंग्रेज कवि टेनिसन, उसने अपने संस्मरणों में एक बड़ी रोचक बात लिखी है। बचपन में जब नींद नहीं आती थी तो वो अपने ही नाम का जाप करता था, टेनिसन टेनिसन टेनिसन, और नींद आ जाती थी। ओशो कहते हैं, यह कोई धार्मिक मंत्र नहीं था, ना किसी वेद का, ना किसी संत का दिया हुआ, लेकिन फिर भी काम कर गया। बेचैनी हो, व्याकुलता हो, वो बस अपना नाम दोहराता और मन शांत हो जाता। तो बात नाम की नहीं है। टेनिसन कहें या रहीम कहें या राम कहें, या तुम अपने ही नाम को लो, नाम सभी एक जैसे हैं। सब में ध्वनि है और ध्वनि में ऊर्जा है। सवाल नाम का नहीं है, सवाल दोहराव का है। और जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है तो वो धीरे धीरे संगीत बन जाता है, एक कंपन, एक लय। ओशो कहते हैं, उसी लय में जो स्वप्न है, जो भीतर की अशांति है, जो मन की चंचलता है, धीरे धीरे सब विलीन होने लगते हैं। मंत्र ये कोई परमात्मा को पाने की सीढ़ी नहीं है, वो कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वो तो बस एक उपाय है
जिससे तुम अपने भीतर उठते स्वप्नों को समाप्त कर सको। क्योंकि जब तक स्वप्न हैं, तब तक तुम सच्चाई से अछूते रहोगे। ओशो कहते हैं, जब तक विकल्प हैं, तब तक मौन नहीं हो सकता। मंत्र एक उपकरण है, एक हथौड़ा है स्वप्नों को तोड़ने के लिए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उल्टा करते हो। विकल्पों को पकड़ लेते हो, उन्हें सहेजते हो, उनसे पहचान बना लेते हो। बैठे हो, ध्यान में हो, और मन कहता है अगले चुनाव में खड़ा हो जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, और तुम बह जाते हो। मन विकल्प रचता है और तुम उन विकल्पों को जीवन बना लेते हो। दौड़ते हो, भागते हो, लड़ते हो, और फिर अंत में पाते हो कि सब व्यर्थ था। ओशो कहते हैं, सफलता का भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। कैल्विन कूलिज, अमेरिका का राष्ट्रपति, बहुत शांत स्वभाव का आदमी, शायद इसी कारण गलती से राष्ट्रपति बन गया। क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सामान्यतः तो पागलपन चाहिए, महत्वाकांक्षा चाहिए, प्रतियोगिता चाहिए। लेकिन वो शांति से बैठा रहा, राष्ट्रपति बन गया। और जब चुनाव फिर आया, लोगों ने कहा फिर खड़े हो जाओ, पूरा देश तैयार है। तो उसने कहा एक बार गलती हो गई। तुम्हारा संपूर्ण जीवन तनाव से भरा है, और थोड़ी देर की नींद तुम्हें लगता है शांति दे गई, लेकिन वो सिर्फ ठहराव था, समाधान नहीं। फिर सुबह लौटकर वही भाग दौड़ शुरू हो जाती है, और यही जीवन का चक्र बन जाता है। दौड़ो, थको, बेहोश हो जाओ, फिर दौड़ो, और तुम कभी नहीं पूछते मैं आखिर दौड़ क्यों रहा हूं। मंत्र अगर सही रूप में किया जाए तो यह प्रश्न उठा सकता है, यह स्वप्नों को तोड़ सकता है, यह भीतर की झूठी दुनिया को चकनाचूर कर सकता है। और जब वो टूट जाए, जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा सत्य है। ओशो हमें याद दिला रहे हैं कि सफलता, असफलता, सुख, दुख, ये सब बाहरी खेल हैं। जब तक इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक सच्चा मौन नहीं आता। और जब स्वप्न गिर जाते हैं, वही है सत्य का जन्म। अब ये तुम पर है, क्या तुम इन शब्दों को बस सुनकर छोड़ दोगे, या इन्हें अपने जीवन में उतारकर अपने भीतर के स्वप्नों को तोड़ दोगे?